दीनी आशीष मुनिस और अति आनंदु अस जानी। लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधि आनी। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जान कर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी, लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्य के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रश्न करी आसन दीन है, पूजी प्रेम परिपूरन कीन है। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनी मुनि मनहु अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। सिए लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम रामु सुखारे, भारद्वाज मृदु बचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुण सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आजु सुफल तपु तीरथ त्यागु, आजु सुफल जप जोग बिरागु। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुमरे तरस अस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शनों को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। करम बचन मन छाड़ी छलु, जब लगी जनु न तुम्हार। तब लगी सुखु सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी सुख नहीं पाता। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सभी सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों प्रकार से कहकर बड़ सो सब गुणगन गेहू, जे ही मुनीस तुम आदर देहू। मुनि रघुबीर परस्पर नवहि, वचन अगोचर सुखु अनुभवी। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भारद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ स्वन सुहाए। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज जी के आश्रम पर आए।
राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लही लोयन लाहू। देही आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने किसी को प्रणाम किया, सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुंदर पाकर सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम कीन श्री राम विश्राम नेसी, प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि ही सिरुनाई। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनियों को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वन चले। राम सब प्रेम कहेऊ मुनि पाही, नाथ कहिए हम केही मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन कहहि, सुगम सकल मग तुम कह अहहि। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनी मन मुदित पचासक आए। सब ही राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगु दिन दिख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटुचारी संग सब दीन है, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन है। करी प्रणाम ऋषि आयसु पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत दिनों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकसही जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई। होई सनाथ जन्म फल पाई, फिर ही दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम स्यान। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मन चाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीरबासी नर नारी, धाय निज निज काज बिंसारी। लखन राम सिय सुंदर ताई, देखी करहि निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आई है, तब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लालसा बस ही मन माही, नाव गाव बूझत सकुचाही। जे तिन महु बै बीर सयाने, तीन करी जुगति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछने सक जाते हैं।
उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तीन सभी सुनाई, बन ही चले पितु आयसु पाई। सुनि सविषाद सकल पछिताही, रानी राय कीन भल नाही। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई और पिता की आज्ञा पाकर वे वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित होकर पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। ते ही अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज रघुबयस सुहावा। कभी अलखित गति वेश बगारी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि कह नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह वैरागी के वेश में था और मन वचन और क्रम से श्री राम जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार संक्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। गुसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कवि अलिखित गति कहते हैं, तब यह निश्चित पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी।